आइए दोस्तों, क्रिकेट ग्राफ और पावर्ड बाय हेल एनर्जी ड्रिंक की तरफ से आज के हमारे मेहमान हैं एक ग्रास रूट का प्लेयर जो काफ़ी मेरे ख्याल से 3 साढ़े 3 4 साल से क्रिकेट स्टार्ट किया। एक ज़बरदस्त स्ट्रगलर प्लेयर है और जो भी अंडर 19 इंडिया वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस है, 14 साल 15 साल का उनका जर्नी है ये क्रिकेट की। और उन्होंने विदेश में भी काफ़ी अपना नाम कमाया है। आइए मिलते हैं प्रफुल्ल वाघेला। प्रफुल्ल वाघेला, मैं आपका स्वागत करता हूँ। वेलकम प्रफुल्ल। Thank you so much, Jalal bhai. Thank you so much, Cricket Graph, to give me this opportunity to put my everything heart out front of you. So thank you so much. या प्रफुल्ल, ये जो हमारा माध्यम है ये हमारे नए बच्चे लोगों के लिए, आने वाले कल के लिए, और जितने भी यंगस्टर्स है जो देख रहे हैं हम लोग को, उनके लिए मोटिवेशनल टॉक रहेगा। और प्रफुल्ल, मैं आज तक देखता रहा हूँ कि आज भी आप स्ट्रगल कर रहे हो। क्या वजह हो सकती है इस चीज़ की? डेफिनेटली जलाल भाई, मुंबई क्रिकेट काफी स्ट्रगल वाला रहा है मेरे करियर में। बट मैं काफी कुछ चीजों से बहुत लॉयल हूँ। मेरे को काफी स्टेट से ऑफर भी था बाहर से मुझे, बट मैंने कभी लिया नहीं, क्योंकि मैं हमेशा लॉयल रहा हूँ मेरी कंपनी से, टाटा कंपनी से, मेरे क्लब पयाडे से 15 साल से, और इनफैक्ट मैं स्टेट से। सो मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं, पर मैं ऑलवेज कम बैक किया हूँ। मैंने 13 साल का जर्नी था मेरा, और आगे भी चलता रहेगा, मैं चाहता हूँ। और मैंने कभी गिव अप नहीं किया है मेरे लाइफ में, वैसा रहा है। नहीं, इसके लिए प्रफुल्ल मैंने स्ट्रगलर कहा हूँ कि स्ट्रगलर नहीं, आप बेहतरीन प्लेयर हो एक। तो ये मेरा स्ट्रगलर कहने का मतलब है यहाँ से, जैसे कि आपका जो क्रिकेट करियर स्टार्ट हुआ है, तो मैं थोड़ा आपके क्रिकेट जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। कैसा क्रिकेट स्टार्ट हुआ आपका? फर्स्ट ऑफ ऑल जलाल सर, मेरा क्रिकेट स्टार्ट हुआ एट 3.5 years पे। मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है क्रिकेट का। जी। सो मेरे मेरे जर्नी के टाइम मेरे पास स्कूल क्रिकेट नहीं था। जी। सो काफी सिलेक्टर गाइड शील्ड, हैरी शील्ड का परफॉर्मेंस देखने के, बट मेरे पास वो कुछ ऑप्शन ही नहीं था। मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि समर सिलेक्शन जो रहने का, अंडर 14 का, अंडर 16 का। उसमें मैं सबसे बेस्ट करने में देखूं, वही मेरे पास एक ऑप्शन था। समर कैंप सिलेक्शन होने के बाद अंडर 14 में मैंने षटकार में 100 किए थे एट वानखेड़े, बट तभी भी मुझे अंडर 14 में मेरे को चांस नहीं मिला था। तो थोड़ा नर्वस था मैं, पर डैडी मेरे को हमेशा बैक करने के, क्योंकि वो ही मेरे सबसे करीब थे और वो ही मेरे कोच थे। वो होने के बाद अंडर 14 का साल बीतने के बाद फिर मैं अंडर 16 में आया। अंडर 16 का जो समर कैंप सिलेक्शन का मैचेस रहने का, आई थिंक मनोहर सावंत ट्रॉफी उसको कहते थे हम लोग। अंडर 16 माटुंगा पे होने का, आई थिंक अंडर 16 का, या उसमें मैंने फर्स्ट मैच में कुछ 135 किए थे, और फाइनल जो था उसमें मैंने 203 किए थे, और मैच विनिंग नॉक खेला था मैंने वो अंडर 16 में। अभी भी मुझे याद है, बट तभी भी मुझे इन लोग ने प्रोबेबल्स में लिया था, पर अंडर 16 मेरे को खेलने को ही नहीं मिला था। और काफी कुछ कोचेस का लाइक डिसलाइक रहने का, और द मुंबई क्रिकेट, यहाँ पे थोड़ी बहुत पहचान तो लगती है, बट मेरा वैसा कुछ भी नहीं था बैकग्राउंड। सो अंडर 16 में भी मेरे को चांस नहीं मिला। फिर बाद में डैडी ने कहा कि अभी जो मेरा जर्नी था क्रिकेट का, सो वो जब स्टार्ट हुआ अंडर 19 और क्लब क्रिकेट ए डिवीजन से। ए डिवीजन में 6 साल फोर्ट विजय को खेला। तब मैं बल्कि अंडर 19 ही था। तब अंडर 19 डैडी ने कहा यही एक राइट टाइम है स्पोर्ट्स स्टार ट्रॉफी, अगर तेरे को सिलेक्ट होना है तो। सो मैंने कहा ठीक है डैडी। मैंने वो स्पोर्ट्स स्टार के 3 मैच में 300 बनाए थे, जी। क्योंकि मुझे पता था कि यही एक लास्ट ऑप्शन है। 3 मैच में 300 होने के बाद मैं फर्स्ट टाइम अंडर 14 से स्ट्रगल करता आ रहा था। अंडर 19 में मैंने फर्स्ट टाइम 3 मैच 3 स्ट्रगल, 3 मैच 300 होने के बाद सिलेक्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि इसको ले, हम उसको ले। फर्स्ट ऑप्शन मैं ही था। अच्छा। उस टाइम मुझे इन्होंने तब
चांस दिया अंडर 19 में, और उस साल हम लोग फाइनल भी जीते थे जब चंद्रकांत पंडित कोच थे जी मुंबई के लिए। फर्स्ट टाइम उन्होंने कोचिंग करियर स्टार्ट किया था मुंबई के लिए। सो हम लोग तब फर्स्ट टाइम हम लोग जीते थे और चैंपियनशिप हुए थे। फिर वहां से मेरा जर्नी धीरे धीरे, फिर मैं नेक्स्ट ईयर अंडर 19 में ऑल इंडिया में हाईएस्ट एवरेज था मेरा 140 का। तब मैं इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप सिलेक्ट हुआ था। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने एक सीरीज रखा था, ट्राई सीरीज, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडिया। तभी उसमें भी हम लोग जीते और फिर उसमें मैंने एक 100 किए थे, मैच विनिंग 100 किए थे। तो ये वैसा था। फिर जैसे मेरा अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद जब मैं मुंबई में आता था, तो मेरा नेक्स्ट एम एक ही था कि मैं रणजी ट्रॉफी में कैसे आऊं मैं टीम में। ये मेरा बहुत बड़ा गोल था कि ये अचीव करना है कैसे भी करके। सो तब मुझे कॉल आता है एमसीए से मेरे घर पे लैंडलाइन के नंबर के, प्रफुल्ल आपको बुच्ची बाबू के लिए जाना पड़ेगा। जी मेरी मम्मी को कहा था कि प्रफुल्ल को बोलना, मैं यूके में था। तो मेरा जो बुच्ची बाबू का सिलेक्शन था, तो मेरे मम्मी ने मुझे कॉल किया था यूके में कि प्रफुल्ल ऐसा ऐसा हो गया है, आप सिलेक्ट हो गए। तो डैडी ने कहा कि प्रफुल्ल अगर रणजी ट्रॉफी खेलना है तो बुच्ची बाबू खेलना बहुत जरूरी था परफॉर्मेंस करने के लिए। बिल्कुल। तो फिर मैं यूके में था, तो मेरे को यूके का जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फुल सीजन का, जी सो वो मैंने को हाफ वे में छोड़ना पड़ा था वो कॉन्ट्रैक्ट। सो जी वो सीजन में यूके का जो सीजन था, मैंने हाफ वे छोड़ के मेरे खुद के पैसे से तब 40,000, मतलब उस टाइम की बात थी, 2006 की बात थी, 2006-7 का जो सीजन था, तब मैंने मेरे खुद के जेब से पॉकेट मनी से 40,000 मैंने डाला था और मैंने खुद की फ्लाइट से मैं बॉम्बे आया था। जी क्योंकि क्लब क्रिकेट ने वहां पे बोल दिया था कि अगर तू फुल सीजन नहीं खेलेगा तो हम लोग तुझे पैसा जाने का नहीं देंगे। और उस टाइम 40,000 मतलब हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल बिल्कुल। जॉब भी नहीं था तब। तो वैसा था। तो मैं बुच्ची बाबू के लिए मैं आ तो गया बॉम्बे में, फिर यहाँ से मेरे को बुच्ची बाबू के लिए मैं गया। सो इनफैक्ट बुच्ची बाबू में भी मुझे एक भी गेम खेलने नहीं मिला, एक भी गेम मुझे उन्होंने खिलाया नहीं। सो मुझे वो काफी हर्ट हुआ था कि एक भी गेम नहीं खेलने के बाद मैं मेरा परफॉर्मेंस कैसे शो करूं इन लोग को। जी वो एक था। सो काफी लाइक डिसलाइक था कोचेस का, और उसमें ग्रुपरिज्म भी थे, बट तभी भी मैंने जिद हारा नहीं था। फर्स्ट गेम से मैं रणजी ट्रॉफी में कभी नहीं आया हूँ। प्रफुल्ल, मैं मैं इधर इधर एक ये जो तेरी मीन्स काफ़ी, मैं जैसे में मैंने फर्स्ट मेरे इंट्रोडक्शन में भी मैं तुझे स्ट्रगलर प्लेयर करके कहा हूँ मैंने तुझे, और ये मैं सुन के भी, और ये जितने भी प्रोग्राम व्यूवर्स देखने वाले हैं, डेफिनेटली आपका स्ट्रगल फैक्टर, उसके बाद में जो कमबैक, ये सब तो मैं थोड़ा, ये जो आप चल रहे हो अभी रणजी ट्रॉफी की तरफ, तो मैं थोड़ा आपके पास आऊँगा। मैं जैसे कि जूनियर क्रिकेट के लिए मुझे एक मैसेज बनाना है कि अंडर 14 और अंडर 16 में आप हाईएस्ट रन गेटर थे, तब भी आपने 100 किए थे, 203 किए थे 16 के लिए। इतना होने के बाद वहाँ आप 14 को और को सिलेक्ट नहीं हुए। सो यस, मेंटली टफनेस आपका कैसा रहा? क्योंकि आज के तारीख में ये ग्रास रूट में जो बच्चे हैं, उनको ये काफ़ी फायदेमंद रहेगी आपकी ये बात। डेफिनेटली जलाल भाई, मैं जैसे मेरे डैडी ने, मेरा एक पैशन था क्रिकेट। जी मेरा क्रिकेट मेरा एक फैमिली से था, मतलब डैडी से जुड़ा हुआ था। तो मैंने कभी हार मानना नहीं सीखा है लाइफ में। और ऑब्वियसली अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ, क्रिकेट ये स्पोर्ट्स है, सो स्पोर्ट्स में खुद के लिए खेलता हूँ, ना ही सिलेक्टर के वजह से और ना ही मैं किसी के लिए खेलता हूँ। जी अगर मेरी कला को मुझे प्रदर्शन करनी है लोगों के सामने, तो आप उस तरह अपनी कला को प्रदर्शन करो कि आपकी कला को लेके और सिलेक्टर और फिर और लोग आपसे कला से प्रभावित हो। क्या बात सो है। मैंने सो मैंने यही मेरी जर्नी में सीखा है आज तक कि मैं हमेशा कभी गिव अप नहीं करता हूँ, या कुछ भी हो रूटीन लाइफ में। सो मैंने
क्रिकेट मैं खुद के लिए खेला हूँ। अगर मुझे सिलेक्ट नहीं करते हैं, सो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उन लोग के लिए मैं मेरा क्रिकेट बंद कर दूं, जी मैं मेरा स्पोर्ट्स बंद कर दूं। और अगर वो लोग नहीं ले रहे हैं, तो आप उस हद तक जाओ और उस हद तक आप अपना परफॉर्मेंस करो कि इन दी एंड उनको भी अपना सर झुकाना पड़ेगी, उन लोग भी बोलना पड़े अपनी जुबान से कि सबसे हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट परफॉर्मेंस तो यही बंदा है। बिल्कुल। जैसे मैंने जैसे मैंने आपको अंडर 19 का मेरा एग्जांपल दिया। नहीं, क्योंकि प्रफुल्ल, इधर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि हम्म, आपके डैडी हमारे, मैं भी जानता हूँ उनको, बापू करके हम लोग बुलाते हैं उनको। मीन्स खड़ूस क्रिकेटर का उनका उनका जो ब्रांड है ना, उनका खड़ूस क्रिकेटर, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक से क्रिकेट खेले हैं, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं अपने ज़माने में। और विकेट लेना बोले तो काफ़ी डिफिकल्ट, और अच्छी मैच को टर्न करना, ये उनसे हमने भी देखा, उनको देखा है मैंने, और टर्न करते हुए भी देखा हूँ। तो उनको हम लोग खड़ूस क्रिकेटर करके बोलते थे, बेस्ट ऑलराउंडर बापू, बैटिंग भी करने के, बॉलिंग भी करने के। शायद वो डीएनए बोलो या ब्लड, वो जो बचपन से उनका स्ट्रगल आपने भी देखा और आपने वो ले लिया। यस यस। हाँ, तो ये 16 में देखो, 16 और 17 के जो बच्चे होते हैं 19 तक, ये काफ़ी मायूस हो जाते हैं अगर थोड़ा भी करते हैं परफॉर्म, अगर नहीं मिलता है तो। देन कितने तो ऐसे क्रिकेटर आपके साथ में रहेंगे जो क्रिकेट से हट गए भी रहेंगे। तो उनके बारे में मैं एग्जैक्टली। जानना चाहता हूँ, कैसे कौन से इस प्लेयर थे आपके साथ में? मेरे मेरे साथ काफी प्लेयर थे, जो स्वप्नोश ठाकुर था, जो इंडिया अंडर 15 खेला था। फिर काफी मतलब बहुत प्लेयर थे जो मैंने देखा मेरे से भी अ, अच्छे थे, पर उन लोग ने गिव अप कर दिया क्योंकि उन लोग को सिलेक्ट नहीं हुए थे राइट टाइम पे। सो जी ऐसे टाइम पे मैं लोगों को, आई मीन स्टूडेंट जो भी अपकमिंग और जो जी ग्रास रूट बच्चे हैं, हमारे टाइम हम लोग एक सीजन में 4-4 5-5 100 करने के फिर हम लोग का कमबैक होने का। आज आज के तारीख में जलाल भाई, अब मुंबई क्रिकेट में देख लो, एक पूरा सीजन देख लो, कोई बैट्समैन मुझे बताओ कि उसके सीजन में 500 हो। आज बिल्कुल। क्लब क्लब क्रिकेट, स्कूल क्रिकेट और ऑल ओवर गेम देखो, उन लोग को 20 मैच तो मिलते ही है मिनिमम। 15 मैच तो जी 15 से 20 मैच मिलते हैं। सो 15 से 20 मैच में आप लोग के मुझे 5 विकेट हॉल 5 टाइम या फिर 500 मुझे सीजन में रेयरली मिलते हैं। बिल्कुल। और हम लोग वो वहां से हम लोग यूज टू हुए हैं कि जब तक आप 100 की लत नहीं लगती आपको, 100 की लत नहीं लगती, और वो भी 100 कैसा है, 100 होने के बाद आप विकेट फेंकते हो या फिर वो 100 बिग इसमें कन्वर्ट करते हो। जैसे 100 जी के बाद 130, 150, 175, 80, 200। आज 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 के सिलेक्टर यही देखते हैं कि आपका 100 बिग बिग इसमें कैसे फिनिश होता है। आज की जनरेशन 100 होने के बाद वो लोग सेटिस्फाइड हो जाते हैं, विकेट फेंक देते हैं। बट वही 100 बिग इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। और उसमें जी अगर आप देखोगे स्टार्ट ऑफ द सीजन सिलेक्टर 100 काफी लोग करते हैं, 100 करते हैं, बट वो 100 कन्वर्ट करते हैं 150 में, 175, 200 में। सो 100 करने के बाद भी अगर आपका 100, 150 और 175 में आप कन्वर्ट कर सकते हो, सो आप बड़े प्लेयर हो। क्या बात ऐसा है। नहीं कि 100 के बाद आप विकेट फेंक के ड्रेसिंग रूम में आते हो। तो वैसे अगर वैसे 100 करने के बाद अगर आप जल्दी सेटिस्फाइड होते हो, तो फिर आप वो कैटेगरी में नहीं आते कि आप वहां बिग 100 कन्वर्ट कर सकते हो। बिल्कुल। मीन्स एक नशा होना चाहिए, बैटिंग का भी है नशा, जुनून बोलते हैं सर के ऊपर, क्या 100 से काम एग्जैक्टली। नहीं चलेगा। हंगर 150 होना जित चाहिए। हंगर होना चाहिए, भूख बढ़ना चाहिए अपनी, कम नहीं होना चाहिए। प्रफुल, वेरी नाइस मैसेज। एग्जैक्टली। और मैं इसके बीच में ये जानना चाहता हूँ कि ये 14 16 19 के पीरियड में प्रैक्टिस का सेशन कैसा चलता था आपका? जैसा एक तो स्ट्रगल कर रहे थे, रन्स कर रहे थे, नहीं ले रहे थे सिलेक्टर, डिप्रेशन आता है उसमें, तो मेंटली सेटअप और जो स्ट्रेंथ बोलते हैं, कैसा मिला आपको? एग्जैक्टली। जलाल भाई, अगर मेरा एक एग्जांपल दूं, मैं जो मेरा जो क्रिकेट नेट्स चालू होने के सुबह 7 बजे, तो जी सुबह 7 बजे स्टार्ट होने का, तो मैं 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाने का। मैं 6 बजे ग्राउंड पे पहुंच जाने का। और 6 बजे होने के बाद मैं पहला
मेरा एक ही इंटेंशन रहने का, मैं जाके ग्राउंड पे 10 चक्कर लगाऊं, मैं एल्फ पे जाने का और मैं 10 चक्कर लगाने का ग्राउंड के, और उसके बाद तब तक मैं 10 चक्कर लगाने में कंटिन्यू 40 मिनट्स जॉग करने का, जॉग करने के बाद फिर हमारे सर आने के, फिर मैं तब तक थोड़ा रिलैक्स हो जाने का, फिर मैं वापस ज्वाइन करने का नेट्स वाले बच्चों के साथ। सो मैं एक ही था कि अगर ये लोग मुझे नहीं ले रहे तो मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना है। जी अगर इन लोग का नेट सेशन जो चलता है, वो सेशन तो मैं करता ही हूँ, वो ठीक है, बट अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ तो मैं वही बच्चों के साथ और वही प्लेयर्स के कैटेगरी में आते रहूंगा। बिल्कुल। सो इनफैक्ट मेरा जर्नी वैसा था कि मैं जल्दी जाके ग्राउंड पे जाके मैं कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करूँ, स्पीड वर्क, जॉग, या फिर स्किल पे वर्क करूँ मैं जहाँ पे लैक हो रहा था। बिल्कुल। सो वैसा था। एक इसमें मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि अभी मेंटल टफनेस जो बोलते हैं, काम करता है, तो कोई ऐसे था आपके पीछे जो गॉडफादर या कोई आपको काउंसलिंग करता था, नहीं प्रफुल्ल यार ये करना चाहिए? सिंपल है, मैंने करियर में मेरे पीछे कभी कोई गॉडफादर नहीं रहा है। जी। मैं मेरी जो जर्नी रही है, अगर मेरे को कुछ अचीव करना है, सो मैं दूसरे के भरोसे मैं क्यों मैं बैठूं? बिल्कुल। अचीव मेरे को करना है ना, तो वो अचीव मेरे को करने के लिए मुझे खुद खुद को उतरना पड़ेगा मैदान में। और मेरे डैडी हमेशा कहते थे ये जर्नी तेरा है, तेरे जर्नी में तुझे किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। वैसे तो ये जर्नी में मैं हमेशा रहा, और मैं आज भी मैं अकेला हूँ, मैंने कभी किसी का सपोर्ट नहीं लिया है मेरे क्रिकेट करियर में, कोचिंग करियर में। और मैं ये भी हमेशा यंगस्टर को कहता हूँ, जर्नी आपका है। आप आपका जर्नी में अगर आप जरा सा भी किधर कहाँ रेस्ट लेते हो या फिर कहीं भी लापरवाही करते हो, तो आपका कॉम्पिटिटर आपसे एक दो कदम आगे रहेगा। वैसा है। बिल्कुल नहीं तो यानी कि मैं हमेशा यंगस्टर को यही कहता हूँ, आपका जर्नी है, क्रिकेट आपने चूज किया है, ना कि आपके पेरेंट्स लोग ने, ना कि आपके कोचेस ने। आपके पास टैलेंट है तो वो लोगों के पास पहुंचाने का एक ही तरीका है, हार्ड वर्क, सिंपल। नहीं, ये हार्ड वर्क तो मैं जानता हूँ कि इतना हार्ड वर्क करते हो आप, सुबह से लेके जो प्रैक्टिस सेशन के बारे में आपने बताया, तो एज अ मेंटर डैडी ने भी काफ़ी बड़ा रोल किया आपको, हर वक्त मेंटली आपको मीन बूस्टिंग करते रहे, नहीं यार गिव अप नहीं करना है प्रफुल्ल, आगे बढ़ना है। प्रफुल्ल ये सब जब आप स्कूल क्रिकेट नहीं खेले, आपने अंडर 14 को आपको चांस नहीं मिला, रन्स बनाने के बावजूद आपको अंडर 16 में स्ट्रगल करना पड़ा, वहाँ भी आपको मौका नहीं मिला। 19 में जैसे आप सिलेक्ट हुए तो कैसा लगा आपको मुंबई टीम में 19 की कैप पहनने में? मैं जैसे मुंबई अंडर 19 को पहला सिलेक्ट हुआ था, जैसे मैंने कहा आपको कि स्पोर्ट्स स्टार को मैंने 300, मैंने 3 मैच में 300 किए, तो सिलेक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैन बिल्कुल। ऑफ द सीरीज भी मैं था, बेस्ट बैट्समैन भी मैं था। सो जो कुछ था वो मेरे पास ही आ रहा है, तो कैसे वो लैमलाइट में आ गया कि अभी इसको सिलेक्ट नहीं करने का कोई वजह ही नहीं है। बिल्कुल। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मैं अंडर अंडर 16 में भी मैं बेस्ट बैट्समैन रहा, मैन ऑफ द सीरीज रहा, बट मेरे को मुंबई खेलने को चांस नहीं मिला। बट ठीक है, मैं ये समझता कि मेरे नसीब में नहीं था। बट बट ये था कि नेक्स्ट अभी अंडर 19 का जो स्पोर्ट्स स्टार था, मैंने 3 मैच 300 के बाद करने के बाद सिलेक्टर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। पर जब मेरा फर्स्ट टाइम मैं जब मुंबई अंडर 19 में मैं आया, अंडर चंद्रकांत पंडित, और चंद्रकांत पंडित सर तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि मेरे जर्नी में मैंने जब भी उनके जैसा मैंने कोच अभी तक नहीं देखा है मुंबई मुंबई क्रिकेट में। चंद्रकांत पंडित सर ने मुझे एक ही बात कहा था कि प्रफुल्ल, तेरा जो जर्नी था इतना हार्ड वर्क का, पर एक्चुअल तेरा जर्नी अभी स्टार्ट हुआ है मुंबई के लिए। सो मेक श्योर ये अपॉर्चुनिटी जो भी मिलेगा वो छोड़ना नहीं। तब तब मैंने डेब्यू मैच में वहां पे 70 किए थे। तब अंडर 19 उस साल हम लोग क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में काफी रन्स किए थे मैंने, 100 नहीं थे बट 70-80 थे मेरे। फाइनल्स में भी, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में, और उस साल हम लोग चैंपियनशिप हुए थे।
अंडर चंद्रकांत पंडित सर। सो वो मेरा जर्नी था, वो काफी नया कुछ सीखने मिला था चंदू सर के साथ कि क्रिकेट सेंस कैसे यूज करना है, मेंटली कैसे आपको टफ टफ रहना है। तो काफी चीजें थी कि क्रिकेट में मैंने काफी चंदू सर से सीखा था। तो क्या वो बात जर्नी है। मेरा अच्छा रहा था। फिर बाद में नेक्स्ट ईयर मैंने अंडर 19, मेरा नेक्स्ट सीजन अंडर 19 का था। हाईएस्ट हाईएस्ट रन्स गेटर था ऑल ओवर इंडिया में और 140 का एवरेज था उस टाइम मेरा। और तब मैं इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप को सिलेक्ट हुआ था। और तभी भी हम लोग अंडर 19 फाइनल हम जीते थे वनडे। अंडर दिनेश नानावटी सर थे तब उस साल। और अच्छा। वो नेक्स्ट ईयर दिनेश नानावटी सर, उनका लास्ट ईयर था मुंबई अंडर 19 के लिए। फिर उनका जर्नी कुछ अलग ही हो गए। फिर बैटिंग कोच हो गए, एनसीए के हेड बिल्कुल कोच बिल्कुल। रह चुके। बिल्कुल। वैसा था। वैसा मेरा जर्नी था। फिर मैं मुंबई अंडर 23 का 22 का मैं कैप्टन रहा मैं मुंबई मैं के यहाँ लिए। एक डिस्टर्ब करना चाहूँगा तुझे। इसको यस 19 का जैसा वर्ल्ड कप के लिए आप सिलेक्ट हो गए, तो यस वर्ल्ड कप टीम के प्लेयर कौन थे आपके साथ में? अभी सब वेल नोन प्लेयर है, तो यस कुछ उनके यस बारे में जानकारी या वर्ल्ड कप की कुछ यादें हैं आपकी? यस। वर्ल्ड कप तो मैं कभी मिस नहीं कर सकता। जैसे मैं इंडिया अंडर 19 का सिलेक्शन हुआ, उसके उसके बाद हमारा एक ट्राई सीरीज था, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया इंडिया। तब हम लोग वो जीते थे। फिर एक बांग्लादेश में सीरीज खेली थी, तब मैंने 100 किए थे, क्रूशल 100। तब हमारा 50 फॉर 4 था और वहां से मैंने 129 नॉट आउट किए थे और हम लोग वो जीते थे वो सीरीज। तो यस डेफिनेटली। मुझे एक बात यहाँ पे मेरी जर्नी, क्रिकेट जर्नी में एक बात मुझे बहुत बुरा लगा कि मेरे साथ जो खेले हुए थे अंडर 19 के, आज 80% वो लोग सब इंडिया खेल चुके, पर मैं नहीं खेला। बिकॉज ऑफ द लाइक डिसलाइक ऑफ द कोच और लाइक ग्रुपिज्म ऑफ द प्लेयर्स। और काफी कुछ प्लेयर्स थे जो सिलेक्टर के काफी नजदीक थे। और जैसे मैंने आपको कहा कि एक काफी बड़ी पोस्ट से मुझे कॉल आया था तब उस टाइम। और ड्यूरिंग मेरा जब रणजी ट्रॉफी एज ए यंगस्टर मैं जब फेस कर रहा था, तब मुझे एक कॉल आया था कि प्रफुल्ल हम लोग तुझे टीम में लेंगे, बट हम लोग तुझे पैसे नहीं देंगे। पर वो बात मुझे बहुत बहुत लगी थी। इनफैक्ट एक दो दिन रात मैं सोया नहीं था। पर मेरे जमीर को मैं मैं जब खुद से मैंने मिरर में खुद से बात किया कि प्रफुल्ल तू ऐसा क्रिकेट खेलेगा, क्या तू उस क्रिकेटर में तू आना चाहता है? तो मैंने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया था कि नहीं, ऐसा मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा। तब मैंने उस टाइम मैंने उनको फेस टू फेस बोल दिया था कि नहीं, ऐसा मेरे को नहीं खेलना है क्रिकेट। अगर आप मेरे परफॉर्मेंस पे मुझे लेते हो तो बात अलग है, बट आप मुझे ऐसा कुछ करके लेते हो कि आपको पैसे नहीं दूंगा, ये वो ऐसा, मुझे वैसा क्रिकेट मुझे नहीं खेलना था। मैंने वेरी ऑनेस्टली सामने से फोन कर दिया, मैंने बता दिया था उनको। और ये अगर ये बात मैं खुद अकेला बोलता तो ठीक है, पर जब उनका कॉल आया था मुझे, तब काफी जी। टाटास के सीनियर कोच मेरे बाजू में थे और उस टाइम मेरा फोन लाउड स्पीकर पे था। तो मेरे को पता नहीं कि ये टॉपिक के बाद छिड़ेगी। तो जब लाउड स्पीकर पे था तब उन्होंने भी ये बात सुना। तो वो भी एकदम शॉक हो गए कि ये ऐसा भी होता है एमसीए में। और क्या? अगर मेरे साथ ये लोग ऐसा करते हैं तो काफी प्लेयर्स के साथ इन्होंने ऐसा किया होगा। मैं तो निकल चुका था, क्योंकि अगर आप मेरा कमबैक देखोगे, हमेशा बॉम्बे टीम में 13 साल, मैं कभी भी फर्स्ट गेम से टीम में नहीं आया हूँ। मैं हमेशा 3-4 मैच के बाद कांगा लीग में रन करने का, पुरुषोत्तम, तालीम, पोली शील्ड में इनफैक्ट मैं 3 बार मैन ऑफ द सीरीज रह चुका हूँ। क्या और बात हम लोग इनफैक्ट 3 बार लाइन में, आई थिंक 9, 10, 11 का जो सीजन था, हम लोग लाइन में हम लोग पर फाइनल जीते पोली शील्ड में। रो में और फाइनल टाइम जीतते शील्ड, क्या आप? यस 3 बार हम लोग लाइन में जीते हैं और उसमें भी मैं मैन ऑफ द सीरीज रहा हूँ। और अ, सिर्फ मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर जो मेरे साथ उन्होंने किया है, कोई कोई गरीब बच्चे और कोई हार्ड वर्कर के साथ कभी ना करे वो। क्योंकि मेरे को पता है कि मेरे को अभी भी याद है, मैं शिखर धवन को मिला था यूके में। सो शिखर ने मुझे
काफी बोला था, शिखर बोला था कि यार प्रफुल्ल तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या बात है। मैंने शिखर को बोला था कि शिखर ये ऐसा ऐसा है, बट मैं नहीं वैसा खेलना चाहता हूँ। तब मुझे याद है, तभी हम लोग मिले थे, तो ये बोलता है यार तू पहला बंदा है, मुझे शिखर ने बोला यार तू पहला बंदा है मैंने ऐसा देखा। बट मैं बोला यार शिखर वो मेरी जमीर को नहीं नहीं लग रहा है कि यार मेरी मेहनत के पैसे कोई और खाए। हाँ तुम लोग को मुझे सिलेक्ट करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, वो बात की बात है। बिल्कुल। बट ऐसा ना हो कि आप मुझे ले रहे हो और हर कोई मजे मजे कर रहा हो प्लेयर्स के पीछे। सो वो बात मेरे को थोड़ा बुरा लगा था। और 80% मेरे साथ जो क्रिकेटर्स थे, दिनेश कार्तिक, जी। रॉबिन उत्तप्पा, आरपी सिंह, वीआरवी सिंह, सुरेश रैना, अंबाटी रायडू, और मतलब ऑलमोस्ट 80% लोग इंडिया खेल चुके हैं। मतलब सिर्फ मैं बचा था और एक सौराष्ट्र का था निखिल राठौड़ करके, वो नहीं, क्योंकि उसने बाद में अंडर 19 के बाद ऑलमोस्ट क्रिकेट गिव अप कर दिया था, उसको जॉब लगने के बाद रेलवे में। तो मतलब वो जॉब होने के बाद वो रिलैक्स हो गया था। मैं, निखिल राठौड़ और एक राकेश सोलंकी, ऐसे तीन तीन या चार चार लोग थे जो हम लोग नहीं खेल पाए। बट उन उन 4 लोग में भी मैं 13 साल मुंबई टीम के साथ था। क्या वो बात लोग है, भी क्या इतना बात वो लोग भी इतना जर्नी में नहीं थे। वो लोग इंडिया अंडर 19 खेलने पर 2-3 साल के बाद उन लोग ने भी क्रिकेट छोड़ दिया था। बट मैंने कभी गिव अप, और ना ही आज के तारीख में भी मैं कभी गिव अप नहीं करता हूँ कुछ भी हो। और मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट लोग को मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि आज जो भी है, आज मैं जहां पे हूं मैं क्रिकेट के वजह से हूं। आज लोग मुझे पहचानते हैं क्रिकेट के वजह से। आज अगर बिल्कुल। मेरे करियर से क्रिकेट निकाल दिया तो मेरे को हार्डली कोई जानेंगे। सो बिल्कुल। से सो सेम थिंग मैं बच्चों लोग को बोलता हूँ, आपकी कला का प्रदर्शन इस तरह करो कि जो आपके खिलाफ भी हो, जो सिलेक्टर, वो भी जी। आपको ले लेंगे, उन लोग को भी बिल्कुल। लगे कि यही बंदा है जो परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ मेरे एक स्टूडेंट का, जी। जिसके पिताजी जिसके पिताजी यहाँ वडाला में दूध बेचने के, सुबह अर्ली मॉर्निंग, और उस और वो काफी स्ट्रगलर थे। फिर महाराष्ट्र टाइम्स में दूध बेचने के बाद महाराष्ट्र टाइम्स जो मराठी पेपर है, वो घर घर पे जाके पेपर बांटने के। बट वो लड़के को मैंने जब देखा था, वो लड़का, उनका जो लड़का था, उनका काफी टैलेंटेड था। फिर वाया वाया मेरे कुछ सोर्सेस, मैं कुछ एक हद तक मैं 13 साल में यूके खेला, प्रीमियर 1। तो मैं ज्यादा कुछ वो लड़के के बारे में बोलना नहीं चाहता। वो यहाँ पे भी आता है मेरी कोचिंग में, मेरा जो भी एकेडमी था। आज आज जलाल भाई, वो लड़का इंग्लैंड अंडर 15 के प्रोबेबल्स में है। आज क्या बात वहां है। जाके वो खेल रहे हैं। क्या बात आज है। आज एज ऑफ 16 में उसको ग्लॉस्टर ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या। सो ये मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ इसमें, मैंने सिर्फ उसको रास्ता दिए क्या है, सब उसकी हार्डवर्क है। बट टचवुड आज कोई बच्चे लोग, ऐसे गरीब बच्चे कोई आने वाले रहेंगे अपकमिंग। मैं सिर्फ एमसीए और सिलेक्टर से यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनकी कला और उनका परफॉर्मेंस देखें। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि आज आज मुंबई क्रिकेट जिस तरह जा रहा है, अब पिछले 3 साल मुंबई क्रिकेट इतना खराब नहीं है, मुंबई क्रिकेट के प्लेयर्स इतने खराब नहीं है। बट कुछ पॉलिटिक्स के वजह से मुंबई क्रिकेट नीचे जा रहा है। कुछ कुछ लोग हैं जो उनकी हॉट सीट छोड़ना नहीं चाहते हैं। बट बिल्कुल। क्योंकि लाइफ में एक टाइम ऐसा होता है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ भाई अपना टाइम आया है, तो हमको चेयर छोड़ना पड़ता है। सो वो कुछ यंग को, जो यंग जनरेशन है, उनको उनको चांस दो। जैसे काफी मुंबई के लेजेंड्स हैं, जैसे वसीम जाफर है, रमेश पवार है, साईराज भौतुले, अमोल मुजुमदार, आविष्कार साळवी है, जिन्होंने बल्लू सर है,
चंदू सर तो नो डाउट एनी टाइम तो है ही वो, तो बल्लू सर भी है एनी टाइम। सो आई मीन काफी प्लेयर्स है, जैसे वो लोग ओमकार खानविलकर है। सो जैसे काफी प्लेयर्स है जो बाहर स्टेट को जाके कोचिंग करते हैं, उन लोग को हम लोग क्यों नहीं यूज करते मुंबई में? सो बिल्कुल क्योंकि बिकॉज ऑफ मैंने जैसे कहा, वहां पे हॉट सीट पे बैठे वो उन लोग को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। उन लोग को यही चाहते हैं कि हमारे ही 10-15 जन उधर ही ओरा में घूमे, उधर ही एमसीए में घूमे, और तुम लोग ही रहना, बाकी किसी को आने नहीं देते। इनफैक्ट रमेश पवार, किरण पवार है, अमित पागनीस है, जो कि, और ये जिन लोग को मैंने काफी नाम लिया है, मैं काफी सालों से उन लोग को जानता हूँ, और वो लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और बिल्कुल इसमें इसमें संतोष सक्सेना भी है। तो ये लोग काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन लोग को जी पॉलिटिक्स जचती नहीं है। इन लोग कभी मेरिट पे प्लेयर्स को सिलेक्ट करने वाले लोग हैं, कभी किसी के पास हाँ जी करने वाले प्लेयर्स नहीं है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे प्लेयर्स लोग को आप लोग यूज करें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में, जिससे मैं 200% मैं कहता हूं मुंबई क्रिकेट ऊपर जाने के चांसेस है। बिल्कुल और कुछ अगर आप, और एक बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें, जलाल भाई, अगर आप गौर करोगे पिछले 4 या 5 साल का, जैसे मैंने कहा कि हॉट सीट पे बैठे हैं, और जैसे ग्रुप प्रिज्म है क्रिकेटर्स का, अगर आप नोट डाउन करना, उन लोग का नोट डाउन करके निकाला, पिछले 5 साल में वो लोग कितना टाइम शील्ड ए डिवीजन का मैच खेले हैं, कितना कांगा लीग खेले हैं, कितना पुलिस शील्ड खेले हैं, कितना लोकल टूर्नामेंट खेले वो लोग। ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस रहता है, वो प्रोसेस की टूर्नामेंट लोग विदाउट खेले हुए ये लोग आ जाते हैं टीम में। बिल्कुल आप आप थोड़ा इस पे गौर करना। और मैं चाहता हूं कि को 15 से 20 लाख क्रिकेटर्स है मुंबई में, हर एक एज ग्रुप में, उसमें से 15 सिलेक्ट करने वाले रहते हैं। सो मैं चाहता हूँ वो मेरिट के परफॉर्मेंस पे हो सिलेक्ट, यू नो। बिल्कुल बिल्कुल आप अगर आप मैंने ध्यान से आप नोट डाउन करोगे, मैंने काफी कुछ नोट डाउन किया, और कि 5 साल में अगर देखो जो क्रिकेट करियर है, वो कितने पुलिस शील्ड खेले, कितने कांगाली खेले हैं, कितने टाइम शील्ड ए डिवीजन, पुरुषोत्तम तालमी, क्लब क्रिकेट को ये लोग माइनर ही नहीं देते और अपने आप सिलेक्ट हो जाते हैं। नो नो प्रफुल्ल डाउट, नो प्रफुल्ल मैं डाउट यहाँ एक इसमें। बात कहना चाहूँगा। एक मेन हाँ बात कर जी, रहा हूँ मैं यहाँ, क्लब क्रिकेट पे जब बात कर रही है, मुंबई क्रिकेट क्लब की बात चल रही है हमारे, तो क्लब हाँ जी, क्रिकेट में भी आज के तारीख में बच्चे लोगों को काफ़ी कम चांस मिलता है। यंग जनरेशन को, यंग स्ट्रगलर है उधर, उनको नहीं मिलता है मौका। जो सीनियर प्लेयर्स है वही अपनी जगह बना के बैठे हैं। एक हम्म। पर्टिकुलर 5-6 क्लब है या जो भी है, वही लोग चल रहे हैं, उनकी सिम टीम स्ट्रांग बनाते हैं वो लोग। तो ये नए बच्चे लोगों के लिए कैसा रहेगा, उनके लिए क्या मैं रास्ता बनेगा? मैं एग्जैक्टली, दैट्स गुड पॉइंट जलाल भाई, कि जैसे आपने यंगस्टर को कहा, कोई भी यंगस्टर से आप ये मत सोचो कि मेरे को कोई बड़ा क्लब देखना है। जी आप ये सोचो छोटा क्लब में मैं कैसे ज्यादा परफॉर्मेंस कर सकूं। बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि आप अगर देखोगे, सिंध क्लब है, कोई जी बड़ा नाम नहीं है, बट सब बिल्कुल यंगस्टर है, वहां से 2-3 प्लेयर इंडिया प्लेयर भी खेल चुके हैं अंडर 19 के लिए। बिल्कुल और सिंध है, नेशनल है, दादर यूनियन है, दादर यूनियन है, फिर हमारा फोर्ट विजय है। न्यू हिंद है, न्यू फोर्ट इंडिया विजय क्लब। है, न्यू हिंद है, फोर्ट विजय। इसमें कोई बड़े प्लेयर नहीं है, पर ऑलवेज मैं यंगस्टर चाहता को हूँ, उन्होंने देखा है। हाँ, पर उन्होंने यंगस्टर के व्यूज देखे। सो मैं चाहता हूँ अगर कोई यंगस्टर ऐसा ना सोचे, नो डाउट मैं भी बड़े क्लब को खेला हूँ, पयाडे को 15-16 साल का जर्नी रहा है मेरा, ऐसा नहीं, सारे बड़े प्लेयर है। बट इसमें मैं कोई भी यंगस्टर यही सोचते हैं कि मैं बड़ा क्लब देखूं, जैसे पयाडे हो, एमआईजी हो, सीसीआई हो, ये बहुत बड़े प्लेयर है जिसमें सारे फर्स्ट क्लास प्लेयर रहते हैं। सो इसमें यंगस्टर आने के बाद इसमें इन लोग को चांसेस कम मिलता है। इसमें कम चांसेस मिलने के बाद वो लोग अपना
परफॉर्मेंस शो करने को उन लोग को कम मैच मिलते हैं। सो मैं चाहता हूँ ए और बी। एक बात मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ मेरे तरफ से, और जो मैं देखता हूँ, जो मैं करते आया हूँ, देखते आया हूँ, खेलते आया हूँ। पहले ज़माने में क्लब पैसा नहीं दिया करते थे, हम लोग क्लब के लिए खेला करते थे, क्लब के नाम के लिए खेला करते थे, अपने इंस्टीट्यूट के लिए खेला करते थे, लॉयल थे हमारे क्लब के लॉयल्टी, प्रति, यस, लॉयल्टी थी। भाई मेरा क्लब तो मैं मरूंगा तो छोड़ दूंगा मेरा क्लब, नहीं तो तब तक मैं नहीं जाऊंगा बाहर, अगर मैं बाहर भी होगा बैठ के मैच देखूंगा, क्लब के काम आऊंगा। पर आज के तारीख में ये पैसा दे के टीम बनाना, प्लेयर को अगर पूछा जाए तो खेलेगा क्या ये क्लब से, तो बोलते हैं कितना पैसा मिलेगा। तो ये जो यस। कल्चर जो हुआ है, ठीक है प्रोफेशनल है, प्लेयर को पैसा मिलता है, बट इसमें फिर वही आ गया, फिर पैसा देके खरीदो टीम बनाओ अपनी। ये जलाल भाई, अगर बड़े बड़े क्लब है और या फिर बड़े बड़े जो नामचीन क्लब है, आई थिंक वो हार्डली कोई वैसे कर रहे हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से सीसीआई कुछ अमाउंट कुछ प्लेयर्स लोग को देते हैं, और मेरे को लगता है कोई अगर वैसा कोई क्लब करता हो तो मेरे मेरे ऑनेस्टली आई एम सेइंग लॉयल्टी क्लब के लिए रहनी चाहिए, नो डाउट, बट क्लब वैसे प्लेयर को पैसा दे जो स्ट्रगल कर रहा हो, मेरा कहना है। जो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो स्ट्रगलर है, पता चला उनकी फैमिली बैकअप नहीं मिल रही है, और पर उसके पास टैलेंट हो, आपके बिल्कुल क्लब को रिप्रेजेंट किया हो 3-4 साल 2 साल, और उसका परफॉर्मेंस देख के उनको स्पॉन्सर्स करे। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा आए और पैसा ले और खेले। सो इसमें ऐसा हो जाएगा, पैसे को वैल्यू ज्यादा मिलेगी, क्रिकेट वैल्यू कम होती जाएगी अगर स्ट्रेट अवे डायरेक्ट हम लोग पैसे देना चालू किया तो। नहीं, कैसा क्या, मैं देखता हूँ अभी बच्चा अगर जैसे आज एक क्लब से खेल रहे हो आप, दो नेक्स्ट मैच में या नेक्स्ट सीजन में देखो तो बच्चा दूसरे क्लब में दिखता है, सीनियर प्लेयर दूसरे क्लब में, क्या बात है, अरे बोले सर पैसा ज्यादा मिला उसने हम लोग को ये दिया। तो ये जो ट्रेंड है, ये कंपटीशन जो चल रही है, कंपटीशन नहीं है। उनको एक बात एजुकेशन के लिए, इसमें, हाँ एजुकेशन को खर्च करो, उनके गरीब बच्चे जो दूर से आते हैं, ऐसे मुंबई में बहुत क्रिकेटर जो दूर से मॉर्निंग में स्ट्रगल करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, उनकी हालात नहीं होती है, वो यार बोड़ा पाव खा के भी अपनी सब लोग करते हैं, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा कुछ फोकस चाहूंगा। एग्जैक्टली ये ट्रेंड अभी यंगस्टर के नहीं, मेरे टाइम भी चलता है, मैंने देखा है कैसा है ना, वेरी ऑनेस्टली मैंने मेरे टाइम पे देखा है, जिस तरफ जहाँ का सिलेक्टर जो क्लब से रिलेटेड आता है, बच्चे लोग वहां पे मूव होते हैं। मैंने देखा है, काफी काफी प्लेयर्स को मैंने देखा है, जहाँ पे सिलेक्टर्स घूमे, जहाँ पे जाते प्लेयर्स डायरेक्ट नेक्स्ट ईयर वो लोग उस क्लब में चले जाते हैं। सो ये बहुत गलत चीज है, क्योंकि क्लब को समझना चाहिए कि उसके लॉयल प्लेयर कौन है और कैसा है। ये जो क्लब प्लेयर्स आने जाने वाले रहेंगे, क्योंकि इंडियन प्लेयर तो बहुत आएंगे और जाएंगे, पर क्लब को अपना लॉयल्टी समझना चाहिए कि मेरे पास लॉयल प्लेयर्स कौन है और कौन 100% क्लब को देता है। और इसमें पैसे, जलाल भाई ऑनेस्टली पैसे की ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पैसे मैंने कोई 2 या 3 क्लब को देते हुए देखा है। मैंने टॉप डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ए डिवीजन की, ना कि मैं तो लोअर डिवीजन का मैंने इतना कुछ देखा नहीं है, बट मैं टॉप डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ए डिवीजन का। इसमें हार्डली 2 या 3 क्लब है जो प्लेयर्स को देते हैं, बट उसमें मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेयर्स को पैसे, जो स्ट्रगलर प्लेयर हो, जिसको फैमिली बैकग्राउंड से सपोर्ट नहीं मिलता हो, जिसका जॉब नहीं है, और जिसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत पुअर हो, उन लोग को डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए क्लब को एज अ फाइनेंशियल वाइज। और यस, और एट द सेम टाइम मैं चाहता हूं कि सबको पैसे तो ना मिले, क्योंकि सबको पैसे मिल गया तो हर कोई पैसे के लिए खेलेगा, नंबर 1। नंबर 2, सबको सबको पैसे देने का रहेगा तो फिर वो क्रिकेट में वो जुनून नहीं रहेगा ए डिवीजन का, सब जन पैसे के लिए खेलेंगे। सो इस ऑब्वियसली प्लेयर्स जब खेलते हैं ए डिवीजन के लिए, खुद के लिए खेलते हैं, कोई क्लब के ऊपर कोई उपकार नहीं करता है।
अगर आपको ए डिवीजन खेलना है तो ही आप आओगे रणजी ट्रॉफी के पिक्चर्स में। और रणजी ट्रॉफी पिक्चर्स में आने के लिए आपका ए डिवीजन टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपने जैसे कहा क्लब में पैसे की बात, मैं उन लोग को ही सपोर्ट करूंगा जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत पुअर हो, जिसके पास जॉब ना हो, उन लोग को क्लब ने, और जो क्लब क्लब के साथ लॉयल्टी हो 2 या 3 साल, जिसने परफॉर्मेंस किया हो 100 5 विकेट ऐसा, तो डेफिनेटली उन लोग को क्लब को सपोर्ट करना चाहिए बिल्कुल। फाइनेंशियल वाइज। प्रफुल्ल, आपने जैसा कहा कि भाई लोअर डिवीजन में भी, तो लोअर डिवीजन में कुछ सीनियर प्लेयर है, उनका भी एक अपना दायित्व होता है कि भाई मैं अगर किसी लोअर क्लब को खेलता हूँ तो वहाँ के अच्छे बच्चों को मैं पुश करूँ, उनको मैं समझाऊँ, उनको मेंटोर बन जाऊँ, उनको आगे कैसा। तो मैं वो पूछता हूँ कि भाई नीचे क्लब मुझे कितना मिलेगा, इसके लिए मैं खेलता हूँ। तो उनका भी ट्रेंड वैसा हो गया नीचे भी। तो सीनियर प्लेयर भी जो है हमारे। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि जो भी सीनियर क्रिकेटर जो फर्स्ट क्लास खेले हैं, जो जाके ये लोअर डिवीजन खेलते हैं, बट लोअर डिवीजन में आप ग्रूम कैसे करोगे यंगस्टर को, वो सोच से जाना, ना कि पैसे की सोच के। आज आज जाते हैं बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो नीचे जाके खेलते हैं। यस, फाइनेंशियली उन लोग को, अगर उन लोग को कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो तो क्लब उन लोग के साथ जो भी डील करता है पैसे का, या जो भी डील करता है, बट एट द सेम टाइम अगर फाइनेंशियल इश्यू हो आपका, तो आप क्लब के साथ डील होने के बावजूद भी मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि आप अपने पैसे और आपके इसमें मगन हो रहो। अब मैं क्रिकेट क्लब को कैसे ऊपर लाना है, टैलेंटेड क्रिकेटर्स को कैसे आगे बढ़ाना है, वो सोच में रहोगे तो आपको वो जो आपका जो डील वाला पैसा है वही आपको ये ना आपको फलेगा। नहीं तो फिर वो पैसे आप ये ऐसे सोचोगे मेरे को मेरा पूरा साल का पैसा मिल गया, चलो साल गया, पैसा लेके साइड में रहो। सो इवन जैसे आपने ये बात किया जो सीनियर क्रिकेटर्स है, इसमें भी क्लब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस टाइप के आप लोग सीनियर प्लेयर्स देखते हो। सीनियर प्लेयर्स उस टाइप के देखते हो जो पैसे में खुश है और अपने इसमें खुश है, या तो फिर क्लब को ऊपर लाने को देख रहा है और मेरे क्लब के यंगस्टर को पुश करने को देख रहा है। सो ये रोल क्लब का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं, इसमें। मुझे प्रफुल्ल यहाँ कुछ बातें ऐसी भी मेरे नज़र में आती है, हम सबके नज़र में आती है। आपने भी देखा, मैंने देखा, और जितने भी हमारे क्रिकेटर हैं सब लोग देखते हैं। कुछ क्लब ऐसे या कुछ प्लेयर ऐसे हैं बेचारे जो दिन सुबह से लंबा ट्रैवल करके आके मैच खेलते हैं। मैच खेलने के बाद में दोपहर के लंच टाइम में आप देखें तो खाओ गले में पाव भाजी खाते नजर आते हैं। तो प्लेयर का डाइट ऐसा होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली जैसे हम मैं पैडे को खेलता हूँ तो हमारे वहाँ पे क्लब प्रोवाइड करता है लंच। बिल्कुल। क्योंकि मैंने एग्जैक्टली आपने जैसे कहा कि नो डाउट खाऊ गली में बहुत प्लेयर दिखने के, क्योंकि मेरे एज के टाइम भी मैं खाऊ गली में जाने का, नो डाउट इन दैट, क्योंकि तब क्लब हम लोग को प्रोवाइड नहीं करने के बिल्कुल। खाना या फिर पैसा, यू नो। सो आई थिंक ऑब्वियसली क्लब अगर एनसीए से एफिलेटेड है तो क्लब को बच्चों के लिए या फिर प्लेयर्स के लिए जब भी आप मैच खेलते हो, सो एक घर का खाना जैसे हम लोग को आता है पयाड़े के लिए, सो वैसे ही उन लोग को प्रोवाइड करना चाहिए कि घर का खाना खाओ, रादर देन बाहर का खाने के वजह से उन लोग का हेल्थ का भी इशू हो सकता है और उनके डाइट के लिए भी अच्छा नहीं होता है ये बात। सो ऑब्वियसली ये बात पे मैं भी अगेंस्ट हूँ कि बच्चे लोग को बाहर नहीं भेजना चाहिए, एटलीस्ट उन लोग को प्रोवाइड करना चाहिए खाना। बिल्कुल प्रफुल्ल, ये तो थोड़ी कॉमन बात रही मेरी लोकल क्रिकेट के बारे में। एक आपका कुछ लोकल क्रिकेट में भी एक रिकॉर्ड करने का आपका एक प्रयास चल रहा है, आप काफ़ी नज़दीक हो उसके उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। या यस डेफिनेटली जलाल भाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं मेरा क्रिकेट एंड करता हूँ तो मैं मेरे फैमिली और मेरे मेरे जो जनरेशन है आगे आने वाली मेरी मेरे मेरी डॉटर्स है और मेरे स्टूडेंट्स है, एटलीस्ट उन लोग को मैं
कुछ दिखाने के लिए मेरे अभी तक 9200 हुए मेरे करियर में। क्या बात। ए डिवीजन टाइम शील्ड पकड़ो या फिर ए डिवीजन के लोकल क्रिकेट और वेस्ट ऑफ इंग्लैंड प्रीमियर 1 जो यूके में खेला जाता है, टॉप डिवीजन रहता है जहाँ पे सारे काउंटी प्लेयर्स रहते हैं, ये सब मिला के मेरा 9200 हुए मेरे करियर में। और जो कि मैं 800 मेरे बचे हैं करियर में, और वो कंप्लीट मैं करूंगा, और वो कंप्लीट करने के बाद मैं यंगस्टर को चांस दूं। ऑब्वियसली इनफैक्ट ऐसा नहीं कि मैं जगह रोक के बैठा हूं अभी भी। इनफैक्ट मैं पयाडे में लास्ट ईयर भी मैं खुद सामने से डॉक्टर पीवी शेट्टी को और अनंत तिवारी को मैं सामने से कॉल करने का ड्यूरिंग पोलिस शील्ड कि अपने पास एक टैलेंटेड प्लेयर है जो उसको चांस दो, तो मैं सामने से उनको बोलने का कि ये मैच मेरे को मत खेलने दो, मैं बाहर बैठता हूँ, ये अंश, क्योंकि वो मैं सफर किया हूँ उसमें, तो मुझे पता है कि यंगस्टर को चांस कैसे मिलना चाहिए। और डेफिनेटली वो भी लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है। मैंने उनको सामने से कॉल किया था कि सर इनको चांस दो, मैं बाहर बैठता हूँ। सो वैसा था। तो यस, मैं मेरे करियर के 100 करना चाहता हूँ, जो कि मैं मेरे करियर में एक सेटिस्फाइड रहेगा मेरे लिए कि डजंट मैटर मैं मेरे 13 साल के करियर में 6 मैच ही खेला हूँ फर्स्ट क्लास, बट मैं मेरे करियर में मैंने कुछ अचीव किया है। सो वैसा है। और यहाँ पे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपके क्रिकेट ग्राफ थ्रू के जैसे लोधा कमेटी का जो रूल्स रेगुलेशन एमसीए में आया है, हम लोग सालों से देख रहे हैं, वो चल रहा है, कुछ रूल रेगुलेशन आ ही नहीं रहे, ना ही कोई एजीएम बन रहा है। सो हो सके जितना जल्दी हो सके वो लोधा कमेटी के रूल्स रेगुलेशन अप्लाई हो, तो मैं यही फ्यूचर देख रहा हूँ कि वो रूल्स रेगुलेशन के वजह से यंगस्टर अपकमिंग टैलेंटेड प्लेयर्स को बहुत सपोर्ट मिलेगा वहां पे, क्योंकि जिन्होंने हॉट सीट अपनी पकड़ के बैठे और जो 15 जन इधर उधर घूम रहे हैं वही सर्कल में। सो मैं यहाँ पे मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, और ना ही मेरे बोलने की वजह से उनको अगर ईगो हर्ट होता होगा तो मेरा आई एम रियली सॉरी, बट मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, क्योंकि मैंने ना ही कभी किसी के सामने झुका हूँ और ना ही कभी किसी को मैंने ब्रेड एंड बटर गिरी की है मैंने मेरी कभी लाइफ में। सो इसलिए मैं हमेशा चाहता हूँ अगर मुंबई का फ्यूचर देखना चाहते हो, हम लोग को उस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेक्टर, स्ट्रेट फॉरवर्ड कोचेस हम लोग को लाने होंगे और सिंसियर प्लेयर। और अगर आप जैसे मैंने आप लोग को कहा कि पिछले 5 साल में आप देख लो कितने रणजी ट्रॉफी प्लेयर्स सिलेक्शन मैचेस खेले। सिलेक्शन मैचेस अपने कौन से होते हैं मुंबई में? पोलिस शील्ड, कांगा लीग, टाइम शील्ड, पुरुषोत्तम, तालीम, कॉमरेड। तो ये बहुत जरूरी रहेगा मुंबई फ्यूचर के लिए, क्योंकि हम लोग वसीम जाफर से लेके विनोद कामली, जतिन परांजपे से लेके जितने भी बड़े प्लेयर हो वो सारे टाइम शील्ड, पोलिस शील्ड, लोकल क्रिकेट खेलने के फिर परफॉर्मेंस करके आने के, बट वो सर हम लोग से जा रहा है बिल्कुल लोकल क्रिकेट का। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रफुल्ल।